Hey guys, welcome to my channel Automobile Innovation. So presenting you the Honda City ID Tech Diesel. So start करते हैं गाड़ी के हेडलाइट से. You get the dual barrel headlamps along with the high beam, low beam and indicator option. All are the halogens, no LEDs in this model. इसमें आया ही नहीं था बेसिकली LED और प्रोजेक्टर भी नहीं. This is the simple silver selected grill. फॉग लैम्प की हाउसिंग है. अच्छी खासी एयर की कैपेबिलिटी तो नहीं है इनटेक करने की, लेकिन इट्स गुड. और ID Tech मोटर इज़ नॉट दैट मच इन स्ट्रीम इन सिटी इज़ मोस्टली नोन फॉर इट्स IV Tech naturally aspirated engine which was quite old engine and pristine too. इसकी प्राइस आया करती थी 8.97 लाख एक्स शोरूम. ऑन रोड ले जाते आई गेस कि 10.5 जाती होगी या फिर 10 लाख. इंश्योरेंस में आपको इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से न्यू में 30 to 25 का इंश्योरेंस लगता होगा. बाकी रिन्यूअल में तो सबको जितना लगता है वैसा लगता है. एंड इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है सातोरू ने. दिस इज़ काइंड ऑफ टाइमलेस डिज़ाइन. आप देख सकते हैं बोनट के अंदर इसका ID Tech इंजन आता है. 36,000 RPM पे 99 bhp की पावर निकाल के आपको देगा. अच्छा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है. मेरा एक दोस्त है 1.8 लाख किलोमीटर चला रखी है उसने. अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं. चलिए साइड से देखते हैं कार की डिज़ाइन. गाइस फ्रॉम द साइड इट डजंट गेट अलॉय. अभी भी इसमें ID Tech में अलॉय नहीं आता है S वेरिएंट में. दिस इज़ S वेरिएंट. इंडिकेटर्स नहीं आते हैं आपको RVM पे. दिस कार इज़ रीपेंटेड, सो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा. मैं फ्रेंड की पार्किंग में कार है तो उससे मैं दिखा रहा हूँ आपको. दिस इज़ S वेरिएंट. इंडिकेटर्स आपको फ्रंटर पे मिलते हैं. गाड़ी की स्ट्रेंथ ओके है. अगर आपको इसको 10 में से रेट दें तो 8 या 7 दे सकते हैं. स्ट्रेंथ इज़ क्वाइट गुड एंड अलॉयज नहीं आते हैं. द स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन, द डिज़ाइनिंग इज़ क्वाइट स्ट्रीमलाइन. कहीं से भी अनइवन नहीं लगती है. फ्रंट से भी काफ़ी ज़्यादा बिहाफ्ड है, काफ़ी पीछे से भी एक प्रॉपर सिलेक्टेड डिज़ाइन है. आपको एक एंटीना मिल जाता है. वाइपर्स क्वालिटी इज़ 5 आउट ऑफ 10. क्यों वाइपर इज़ नॉट डुअल स्लैटेड वाइपर. और एक इसकी तो रबड़ भी गई हुई है. आई गेस ओनर के यूसेज के ऊपर है मोस्टली. आपको A B C पिलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा इस गाड़ी का. हालांकि B पिलर आपको इसमें ब्लैक एंड नहीं मिलता. आई गेस टॉप एंड में मिलता होगा. फ्यूल लेड रिमोट कंट्रोल्ड है. रिक्वेस्ट सेंसर्स डोर पे नहीं मिलते हैं. सियाज से कंपेयर करो तो एनी डे दिस इज़ बेटर, वे बेटर देन द मारुति सुजुकी सियाज. कभी मत लेना सियाज इसके ऊपर, ठीक है. रैपिड से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. रैपिड इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग except reliability because Honda were known for their reliability and IV Tech naturally aspirated engine. ये आप मैरून कलर देख रहे हैं. इसमें काफ़ी सारे कलर्स का ऑप्शन भी आता है. सस्पेंशन इज़ गुड. मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं ज़्यादा पेपर्स पे नहीं जाता हूँ. प्रैक्टिकल बात करते हैं. सस्पेंशन कैसा है तो सस्पेंशन इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. हालांकि स्टिफ है लेकिन दिस कार इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड यू कैन पुल दिस कार अप टू 150 किलोमीटर्स विथ ईज. ग्राउंड क्लियरेंस इज़ क्वाइट गुड. अगर आप नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल बट दिस कार इज़ वेल नोन फॉर इट्स लो ग्राउंड क्लियरेंस. तो उतना अच्छा आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है. रेयर से गाड़ी की डिज़ाइन को देखें. एक आप पहले साइड से देखेंगे, एक डायनेमिसिटी मिलती है आपको इस कार में. ये गाड़ी काफ़ी ईजी से एयर को कट करते हुए सरपास करती है ऑन द हाईवे. रेयर में टॉर्जन बीम मिल जाएगा. सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है इस गाड़ी में आपको. और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये दिस कार इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल. इस गाड़ी में जंग वंग जल्दी नहीं लगता है अनलाइक शेवरले की गाड़ी है. जिस गाड़ी में अच्छी क्वालिटी की शीट यूज़ होती है उसमें जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दिस इज़ कॉमन नोन थिंग. पेंट क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली गुड इन होंडा कार्स. मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, हुंडई से कंपेयर कर देता हूँ. यहाँ पे देखिए आपको कहीं भी पल्प इफेक्ट नहीं आएगा. इतनी पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी और इतनी ख़राब तरीके से मेंटेन करने के बावजूद भी. लेकिन चलिए मैं आपको हुंडई की तरफ लेके चलता हूँ तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा पल्प इफेक्ट इस पर. सो हुंडईज़ पेंट क्वालिटी इज़ द वर्स्ट वन आफ्टर टाटा. एंड टाटा की पेंट क्वालिटी होती है, देखिए आप साइड से ही देखिए लगेगा कि रीपेंटेड कार है. और सेम तरफ मैं आपको सिटी को दिखाता हूँ. स्टिल इट लुक्स क्वाइट गुड. द थ्रो आउट ऑफ दिस हेडलैम्प इज़ एक्सट्रीमली गुड. अगर आप इसमें HID डलवाते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली गुड. द विंडशील्ड इज़ एक्सट्रीमली गुड. आपको एक अच्छा व्यू मिलता है गाड़ी से. और VM से वायर एक्सट्रीमली लार्ज अकॉर्डिंग टू द कार, एक्सट्रीमली लार्ज. एंड मैकेनिकल्स इसके काफ़ी तगड़े जाते हैं, सब लोग जानता है. इलेक्ट्रिकल्स में इट्स बाप ऑफ एवरी कार, ठीक है, सिंपली द डैड ऑफ एवरी कार. रेयर में आपको वाइपर नहीं मिलते हैं सेडान्स में. रेयर से डिज़ाइन कुछ ऐसा है. सियाज ने इसका ट्रू कॉपी किया है. सातोरू के डिज़ाइन की पूरी कॉपी कर डाली थी सियाज ने. रेयर से ऐसी दिखती है गाड़ी, ठीक है. नीचे में रिफ्लेक्टर, थोड़ा सा स्किड टाइप का डिज़ाइन, स्किड प्लेट टाइप का.
एंड नथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट। और टेल लैम्प्स वे गुड, टेल लैम्प्स वे स्ट्राइकिंग, BMW से इंस्पायर्ड है नो डाउट। और नया वाला जो अभी 2020 वर्जन आया है वो BMW की एक मॉडल आती है, मैं भूल रहा हूँ, उससे टोटली इंस्पायर्ड है। मेन मुद्दे पे आते हैं कि गाड़ी की इंजन कैसी है। तो पहली बात, मैकेनिकल्स में गाड़ी कहीं भी धोखा नहीं देगी, ले सकते हो। सेकंड बात, लुक्स एंड डिज़ाइन। तो दिस कार इज़ अपस्टेटेड कार, डॉक्टर्स वगैरह को सूट करती है, लेकिन बिजनेसमैन वगैरह भी लेते हैं ऐसे मोस्टली, लेकिन ये गाड़ियाँ उनको ज़्यादा प्रेफरेबल है जो कि प्रोफेशनल जॉब्स में हैं, ठीक है। थर्ड चीज़, इस गाड़ी की कंफर्ट कैसी है। तो कंफर्ट लेवल इज़ एक्सट्रीमली गुड गाइस, यू कांट इवन पुट अ सिंगल फिंगर ओवर इट, बिकॉज दिस कार इज़ कमेंडेबल इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड एवरीथिंग दिस कार इज़ कमेंडेबल। इस गाड़ी की कंपैरिजन से ये कैसी है, तो इट इज़ वे बेटर दैन एवरी ऑफ इट्स कंपटीटर्स। वर्ना भी है, मैं वर्ना का भी आपको रिव्यू जल्द ही दूंगा। वर्ना और सियास इससे तो काफ़ी बेटर है, लेकिन आप इसको अगर कंपेयर कर लो यूज्ड मार्केट में स्काला से, रेनॉल्ट की, उससे ये अच्छी नहीं है। एवरीवन इज नो दिस। So that car is came with 1.5 liter engine and that too with 110 bhp which is quite high, and Renault's के DCI diesel common rail injection is well known in world, ठीक है। बट दिस इज़ वे बेटर दैन सियाज एंड एवरीथिंग। सियाज में और वर्ना से अच्छी है। अभी अगर न्यू मार्केट में आप देखें इसके 2020 जनरेशन के हिसाब से, तो इट इज़ नॉट बेटर दैन रैपिड एंड वेंटो। फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफर्ट एंड मैकेनिकल्स की जो आप एंथुजियाज वाली फील आती है ना, वो अब इसमें नहीं रह गई है। इस कार तक थी, इस जनरेशन तक थी, लेकिन अब जो जनरेशन आया है इसका जो फेसलिफ्ट और इसके बाद जो जनरेशन आया उसमें वो बात नहीं है। IVTEC और यहाँ तक आप इस गाड़ी को ले सकते हैं यूज़ मार्केट में, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूज़ में ही जाइए। अगर आपको न्यू सिटी की ज़्यादा तलब नहीं है तो न्यू में टॉप मॉडल लीजिएगा VX, तो उसमें अलॉय भी काफ़ी तगड़े आते हैं। तो गाइस इसके लिए प्राइस कितनी पे करनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी 4.5 तक आप इसके लिए दे सकते हैं यूज़ मार्केट में। और गाइज़ ये गाड़ी मैं आपको बता देता हूँ, धोखा नहीं देने वाली है। दिस कार इज़ एक्सट्रीमली गुड। एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक टो हुक है, देयर इज़ अ टो हुक। आप इस गाड़ी को रिट्यून भी कर सकते हैं। इंजन को यू कैन टेक अप टू एनी लेवल, कॉस्ट टर्बो चार्ज इंजन है, ठीक है। सो नो इश्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।